फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल या तो फिर द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री वो थ्योरम मैंने करके दिया था। और अभी का नेक्स्ट थ्योरम है एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी या तो फिर एक्सट्रीम एंगल थ्योरम। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं क्या बोला है यहाँ पर। प्रूव दैट इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ प्रोड्यूस्ड, मतलब एक ट्राइंगल मान लो, इसके एक साइड को प्रोड्यूस्ड बढ़ाया गया है। तो पहले मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, इसका नाम है ABC। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रूव दैट इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ प्रोड्यूस्ड, मगर किसी भी एक साइड को थोड़ा अगर बढ़ाया गया, अगर एक्सटेंड किया गया, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। इन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को हम लोग रिमोट एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स को हम लोग रिमोट एंगल्स भी बोलते हैं। तो अभी के लिए तुम लोग जान के रख लो, हम लोगों को करना पड़ेगा क्या, ये जो BC साइड है इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैं BC से स्टार्ट करता हूँ, हम लोग AB की तरफ भी जा सकते हैं। तो पहले मैं BC को थोड़ा बढ़ा दूँगा। यहाँ पे देखो मैंने BC को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। अब देखो ये जो ट्राइंगल ABC था, इसके इंटीरियर एंगल्स को हम लोग 1, 2 और 3 नाम दे देंगे। ठीक है, ये है ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स। और ट्राइंगल के बाहर की तरफ देखो और एक एंगल आ गया, तो इस एंगल को मैं नाम दे दूंगा एंगल 4। और हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, ये जो 4 है इसको ही बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। याद रखना, जो एक साइड को बढ़ाओगे तो ट्राइंगल के बाहर की तरफ जो एंगल आता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो प्रूव करना क्या है हम लोग को, exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। ये जो exterior angle है ये बाकी दो इंटीरियर ऑपोजिट, अच्छे से ध्यान से देखना, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बोला है। ठीक है, तो ये तो जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है उन दोनों के सम के बराबर होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये इन दोनों के सम के बराबर होता है। मान लो कि यहाँ पे है 20 और यहाँ पे 30, तो दोनों को ऐड करो तब जाके ये एक्सटीरियर एंगल निकलेगा 50 डिग्री। तो इसी थ्योरम के यहाँ पे प्रूफ करना है। तो पहले मैं लिखूँगा लेट ABC बी ए ट्राइंगल एंड इट्स BC साइड इज़ प्रोड्यूस्ड टू D, इसको D तक बढ़ाया गया है। तो हम लोग को देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये जो ट्राइंगल है ABC है और इसका जो BC साइड है उसको बढ़ाया गया है D पॉइंट तक। और प्रूफ जो करना है वो भी मैंने लिख दिया है। प्रूफ करना है एंगल 4, यानी जो एक्सटीरियर एंगल जो है बाकी दोनों साइड्स एंगल्स के सम के बराबर है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ दे के, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ दैट बोला है तो प्रूफ ही लिखेंगे। अगर शो दैट बोलते तो सॉल्यूशन ही करते सिर्फ। तो यहाँ पे देखो हम लोग को पहले से ही एक थ्योरम पता है, वो क्या है, एक जो ट्राइंगल होता है इसके अंदर जितना भी एंगल रहता है, सिर्फ 3 ही तो एंगल है, तो तीनों एंगल का सम होता है 180। तो हम लोग पहले लिखेंगे हेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू बनेगा 180 एंड विल गिव इट इक्वेशन 1 हेयर। अब इसका रीज़न जो है साइड में लिखने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, या तो फिर पूरा जो थ्योरम था द एंगल सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, उसको भी लिख सकते हो। तो
ये देखो पहला पोर्शन हम लोग का चला गया। अब जो डायग्राम है इसमें थोड़ा ध्यान दो। ये जो BCD लाइन तुम लोग को दिख रहा है ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो एंगल 3 और 4 बन जाएगा लीनियर पेयर। तो अभी इन दोनों का सम हो जाएगा 180। तो मैं लिखूँगा क्या? अगेन BCD इज ए स्ट्रेट लाइन तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा 180। therefore एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू बनेगा 180 एंड विल गिव इक्वेशन 2 here। तो अभी देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग थोड़ा देख के कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो देखो इक्वेशन 1 में जो है हम लोग को मिला क्या है? 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180। और 2 में भी देखो लगभग हाँ सेम ही है, 3 + 4 इक्वल टू 180। मतलब क्या है? दोनों का राइट साइड इक्वल बन रहा है। तो अभी हम लोग को पता क्या होता है? अगर दो इक्वेशन में एक साइड सेम होता है तो उनका जो दूसरा साइड है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि 180 और 180 इक्वल है तो इसी कारण से इनका लेफ़्ट साइड और इसका लेफ़्ट साइड भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग 1 and 2 we get angle 1 + 2 + 3 इक्वल टू, देखो मैंने क्या बोला था? क्योंकि उनका राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड को भी इक्वल बोलेंगे। तो 1 का लेफ़्ट साइड है 1 + 2 + 3 और 2 का लेफ़्ट साइड है 3 + 4। तो ये दोनों आपस में बनेगा इक्वल। अब देखो दोनों साइड में देखो +3 और इक्वल टू के साइड में भी +3 है। तो दोनों को आपस में काट देंगे तो बचेगा कौन? 1 और 2 और इस साइड में बचेगा 4। तो देखो यही चीज़ तो हम लोग को प्रूफ करना था, 1 + 2 = 4। देखो यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ यहीं पे हो गया। एंड होप कि तुम लोगों ने इस वीडियो से ये पूरा थ्योरम जो है बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ।